हो गया, चले ना। चलिए, आज हम आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, ये 10 में भी आप लोग पढ़े हो और आप 12 में पढ़े हो। हालांकि ये कंपटीशन भी इसके क्वेश्चन बना करते हैं और आपके लिए जानना भी जरूरी होता है। जो 6 डिफेक्ट होते हैं, 6 दोष जो होते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला हम डिफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। पहला आपका मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है समझिए इसके बारे में। हाँ, समझे ना। ये आपको पता है क्या है आपका ये, ठीक ना। आपके हिंदी में जो है किताब में दृष्टि पटल लिखा हुआ है। हाँ, तो होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि ये आपको पता है कौन सा भाग है ये, कॉर्निया। हालांकि मैं डिफाइन नहीं करा, मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ। लाइट रे यहाँ से इंटर करती है, ठीक। आपका जो इमेज जो बनेगा प्रतिबिंब के मतलब रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसमें होता क्या है कि इस दोष में किसी भी सफरिंग मैन को, इस दोष में किसी भी मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ध्यान देना, जो डिफेक्ट होंगे वही दिखाई देगा। इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, बात समझ लेना पहले कि इस दोष में किसी सफरिंग मैन को निकट की वस्तु, जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु परंतु आप जो भी कह सकते हैं वो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब कारण भाई आपको पता नहीं कि किस कारण ऐसा हो रहा है। तो कारण कॉजेस, पहला आई लेंस की, ये आई लेंस है ना, आई लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अगर हम कहें उस शुद्ध भाषा में, ठीक ना। इसकी फोकस जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा, वह ज्यादा हो जाएगा ना, इंक्रीज। आपको पता है ना, पढ़ाया ना इसके बारे में। दूसरा इसका पावर क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ये जो लेंस है, ध्यान देना, ये जो आई लेंस है, आप ये बताओ थिक होगा कि थिन होगा, थिक मोटा होगा ना भाई। अगर हम बात करें ये लेंस और बात करें ये लेंस, हम दोनों लेंस की बात करते हैं, ठीक ना। अगर ये लेंस मोटा हो जाएगा, कर्व ज्यादा हो जाएगा, कर्व ज्यादा हो जाएगा तो फोकस दूरी मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वक्रता केंद्र हमारा कम हो जाएगा। इसके फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वह कम हो जाएगी। ये इसकी फोकस दूरी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब जो ये आई लेंस है ये कैसा हो जाएगा, आपका थिक, मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चौथा भाई हमारा प्रतिबिंब रेटिना बनना चाहिए था, आई बॉल की जो साइज हो जाएगी हमारी क्या जाएगी, वो इंक्रीज, बढ़ जाएगी। भाई वो तो वही कर रहा था, जो फोकसिंग कर रहा था वो वही कर रहा था, लेकिन आई बॉल की साइज बढ़ गई जिसके कारण हमारा क्या रेटिना थोड़ा सा पीछे चला गया। तो आई बॉल की जो साइज है वो हमारी क्या जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी ना। इंक्रीज, ठीक ना। तो समझिएगा कि भाई निकट दृष्टि दोष, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है,
किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष बोलेंगे। अच्छा, अब कारण क्या है? कारण यह है कि आई लेंस, जो आई लेंस है उसकी फोकस लेंथ, फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा? वह बढ़ जाएगा। आपको पता है कि फोकस दूरी पावर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपको समझाए थे। तीसरी कंडीशन क्या है? आई लेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? आई बॉल की साइज हमारी क्या हो जाएगी? वह भाई पहले तो वही बना रहा था, जब साइज बढ़ गया तो फिर वह बढ़ गया ना उसकी वो चीज। अच्छा, अब निवारण ध्यान देना। रेमेडी या रिकवरी ना, निवारण। इस दोष को दूर करने के लिए, सुनो पहले, इस दोष को दूर करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि मुझे इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, एक बात कंफर्म कर लो पहले। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब क्या करें? जो दूर वाली वस्तु है उसे अपने पास बुला लें। मुझे चांद को देखना है, या तो हम चांद के पास चले जाएं या तो चांद आपके पास चले जाए। दोनों में खतरा है, ना आप चांद के पास जा सकते हो ना चांद आपके पास आ सकता है, होता है ना वो चीजें। तो ये तो हम कर नहीं सकते। आपको पता है कि मुझे निकट वस्तु देखनी है, मैं दूर को नहीं देख पा रहा हूँ, और आपको चांद देखने हैं। अब चांद देखने हैं तो आपके पास चांद के पास जाना है, तब देखें, या चांद को अपने पास बुला ले तब देखें। दोनों में खतरा, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे? ये क्या करेगा? लाइट को फैला देगा, ये यहाँ पर ले देगा, कर देगा ना, फैला देगा ना। अब क्या करेगा ये? हाँ, ये कर देते हैं, ये बात समझ लेना, बात समझ लेना। इस बात को लेकर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई इस दोष को दूर करने के मेरे पास दो कंडीशन हैं। भाई दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं, या तो उस वस्तु को पास बुला लें या हम खुद उसके पास चले जाएं। लेकिन दोनों में खतरा, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। भाई कब का हम निहारते घूमेंगे, कब का हम निहारते घूमेंगे ना। तो हुआ क्या कि इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस, मैं लिख दे रहा हूं, कान के लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। अब लिखा परिभाषा, लिखा परिभाषा। इस दोष में मनुष्य को, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को, दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये डायग्राम बना लेना आप लोग, और दो वैसे मिटा दे रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाकी हो गया सब क्लियर ना। चलिए अब हम दूसरे डिफेक्ट में आते हैं। ए बाबा अब हमारे सुन ले। अब हम दूसरे डिफेक्ट में आते हैं, इसे जो है हाइपरमेट्रोपिया
ध्यान अपने पिया के मत याद करे लगा तू सर। हाँ कि सर जी वो मायो पिया था, फिर सर कि आज क्या पढ़ा रहे हैं, आज सर पिए का पढ़ा दीजिए तब। तो हाइपरमेट्रोपिया इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। आपको कहे थे पहले वाले लेक्चर में कहे थे कि जो डिफेक्ट रहेगा, जो दोष रहेगा, वही चीज हमको दिखाई देगा। इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब डायग्राम नहीं, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार बनता है। ये हाँ रेटिना के बाद इसका इमेज बनता है। उसमें देखो पहले बन रहा था, इसमें बाद बन रहा है, ठीक ना। तो इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? एक बात कंफर्म हो गई, आपसे पहले ही बोल रखे हैं कि जो डिफेक्ट होगा वही दिखाई देगा, जो डिफेक्ट नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। हालांकि आप लोगों जो है इसके 10 में आप लोग पढ़कर आए होंगे। हाँ अच्छा, पहला कारण क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। कॉजेस, कारण क्या हो सकता है? हाँ, आई लेंस की फोकस जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है हमारी, क्या होती है वो बढ़ जाएगी। पहला कारण इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है कि अब जस्ट पावर में आ जाओ, हाँ दूसरे में इसकी पावर हमारी क्या जाएगी? कम हो जाएगी। आपको पता है फोकस पावर दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरा थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये भाई पतला होगा तभी तो फोकस दूरी बढ़ेगी ना, यही होगा ना। चौथा छोटा, ठीक ना। ध्यान देना, आपको बता रहे हैं कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई ये जो है इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। अभी तक यहाँ कर रहा था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अब बढ़ गया, वहां पर वहां हो गया। दूसरा, फोकस बढ़ गई तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा, ये लेंस हमारा क्या जाएगा आपका? पतला। अच्छा, ये लेंस मोटा पतला कैसे होगा आपको पता है ना? कहाँ से होगा? सिली मसल। अगर आप पास की वस्तु लगातार देखते रहेंगे तो ये क्या करेगा? ये स्ट्रेस करेगा, ये मोटा कर देगा। हाँ, और जब दूर देखेंगे तो क्या करेगा? पतला कर देगा। यहाँ से होता है आपका। तीसरा क्या हो? आई बॉल की साइज हमारी क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ठीक ना। अच्छा, इसका निवारण ठीक, ये क्या करेगा? और पास में ले आएगा। यहाँ पे कर देते हैं, ये ठीक है ना। ये बिल्कुल रेटिना का आपका इमेज बन जाएगा, रेटिना बन जाएगा, ठीक ना। लिखे परिभाषा, परिभाषा लिखो। इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। कारण और निवारण दोनों आप लोग लिख लीजिएगा। अभी डायग्राम बना लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए आप अगला हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। तीसरा डिफेक्ट है, पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया। ठीक है ना। इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इस दोष में मनुष्य को न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? बड़ा हो जाएगा क्या भाई? स्वच्छ भारत मिशन हम उसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हम कभी नहीं सकते। हाँ, ये चश्मा है। अब इसमें क्वालिटी क्या है ये समझो पहले भाई। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि न तो स्पष्ट रूप से हम पास का देख पाते हैं, न तो स्पष्ट रूप से हम दूर को देख पाते हैं। ये करेंगे ना। अब पास को देखने के लिए क्या करें, दूर को देखने के लिए क्या करें? अभी तक आपने क्या बोला कि भाई अगर मुझे पास की वस्तु देखना है तो किसका हम लेंस का प्रयोग करेंगे? भाई अभी आपने क्या देखा? देखे जो यहाँ पर नीचे रहेगा नीचे जो रहेगा वो हम प्रयोग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग करते हैं ना। और जो दूर का देखना होगा उसे हम क्या करेंगे? मुझे पेपर पढ़ने हैं, मैगजीन पढ़ने हैं, तो हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कर लेंगे। हाँ, और दूर का देखना तो हम क्या का प्रयोग कर लेंगे। तो होता क्या है कि इस दोष में मनुष्य को न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? ये कारण क्या है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। कारण इसमें यह है कि वृद्धावस्था में मांसपेशियां के शिथिल हो जाने के कारण, मांसपेशियां आपको पता है ना, सभी मांसपेशी तो है ना, तो मांसपेशियों के शिथिलता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। लिखे करे बारे में, ठीक है, लिखे। इस दोष में मनुष्य को न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को
जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। काल के कारण लिख लें, कारण लिखे, कारण कारण वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। निवारण उत्पन्न होता है। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस मतलब द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, इसमें देखो हमने ये लगाया है, नीचे जो नीचे लगेगा वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस रहेगा, और ऊपर जो क्या रहेगा आपको जो नीचे देखना है, जैसे अखबार पढ़ना है तो नीचे देख कर करते हैं ना, तो आपको ये काम करे, और दूर देखना है तो फिर ये काम करे। तो ये डायग्राम बना लो, ऐसे लिख लो, वीडियो पॉज कर लो।